स्वागत करुँच आईसीएस टिप्स रे मो प्रभात। तो देखो आज वीडियो आम डिस्कसन करवा आपंकर टार्गेट लाइफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो अपकमिंग एग्जाम अच्छी तार जो आम सीरीज कंटिन्यू करते यहाँ हूँ आपंकर डे 7 वीडियो अच्छे। तो आज वीडियो आम डिस्कसन करिया आपंकर एनिमल हस्बेंडरी रिलेटेड। तो एनिमल हस्बेंडरी रिलेटेड आम आज डिस्कसन करिया बी कीपिंग उपर किसी क्वेश्चन विथ नोट्स विथ क्वेश्चन आपंकर डिस्कसन करवा। तो देखो जदि आप टेलीग्राम चैनल से जोड़ी ही ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी से चाहिए आप टेलीग्राम चैनल से जोड़ी हो पारे नाई तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम सर्च करूँ आईसीएस टिप्स ताहले आप टेलीग्राम चैनल से जोड़ी हो पारे। तो डेरी नक चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। तो देखिए कि फर्स्ट आप कौन देती एनिमल हस्बेंडरी। तो एक्चुअली जो एनिमल हस्बेंडरी कौन व्हाट इज द एनिमल हस्बेंडरी। तो आप देखो एमसीक्यू बेसिस रही मुझे जस्ट खाली किसी कही रखुच्छी जोटा कि आप किसी बुझीपारे और जोटा कि आपको मन रखापी इजी हे। तो एनिमल हस्बेंडरी रेफर्स टू ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कनकर्ड विथ द domestication, care and breeding of animals including horse, goat, sheep, pigs, dogs and other obtaining animal products, meat, milk, wool and leather and used for the transportation। तो देखो आपन कौन कहला ना एक्चुअली एनिमल हस्बेंडरी होची आपनकर गोटे ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर अच्छी जोटा कि आम कहे कुकुड़ा पालन, पशुपालन, मत्स्य चाष ये सब ओभरअल होची आपन कौन ना एनिमल हस्बेंडरी जाए। तो एनिमल हस्बेंडरी जो आम करुचे कौन पाई कुकुड़ा पालन आमर डिमांड को फुलफिल करने जमीक हूँ आमर मांस दरकार तो से कौन करुचे कुकुड़ा पालन करुचे आमर वूल दरकार तो से कौन करुचे सीप चाष करुचे जो मेढ़ा पालन करुचे। तो ये हूँ आपंकर कौन सब डिमांड अनुसार आम चाष करें। तो बर्तमान देखिए कि आपंकर टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एक्चुअली देखो आप जो एनिमल हस्बेंडरी टाइप को आम डिस्कसन करवा बी कीपिंग जीव, सी फार्मिंग जीव, पोल्ट्री फार्मिंग जीव, डेयरी फार्मिंग जीव, कैटल फार्मिंग जीव। देखो तो आम ये पांचटा को डिटेल डिस्कसन करवा। तो आज वीडियो में ओनली डिस्कसन करिया आपनकर बी कीपिंग तार रिलेटेड आपन किछि एमसीक्यू क्वेश्चन मध्ये आम डिस्कसन करवा जोटा कि आपनकर अपकमिंग एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल हेबो। तो जदि आपन के वीडियो भल लगे वीडियो मोस्ट लाइक करी सामानस्ते शेयर कर देबे। देखिए आपनकर बी फार्मिंग। तो बी फार्मिंग होछि कोन। तो देखंतु बी फार्मिंग रो अन्य ना होछि मध्ये आपनकर एपीकल्चर। तो बी फार्मिंग कोन आगम मु कहि रखुछि देन आपन बुझेइ देबी। Bee farming or apiculture is the practice of maintenance of bee colonies by human in man-made hives. Honey bees are released in large scale. Thus, bees are domesticated for honey, wax, and a pollinate of flower. These are also used by beekeepers for the same purpose. The place where the bees are kept is known as a apiary or bee yard. देखो कौन कहला बी फार्मिंग होची आम कृत्रिम उपाय गोटे हाइव तैयारी करिया जो कि आपनकर महुमाछी रुहंती। तो ता देहरे आम कौन करिया लार्ज स्केल आपनकर हनी प्रोड्यूस करथांती। तो देखो जो बी फार्मिंग रो मेन पर्पज होची कौन आपनकर हनी, वैक्स आ पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। तो ये होची तीनटा काम द्वारा आम कौन करथाय पई आम बी फार्मिंग कह मुझे आपको कहली कि आमर डिमांड थिले ही आम किसी काम करता है बिना डिमांड आपंकर किसी काम हो न था। तो आमर डिमांड अच्छी हनी आवश्यक, वैक्स आवश्यक, पॉलिनेट आवश्यक, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। तो से आम कौन करुचे बी फार्मिंग करुचे बुझेगा। तो बी फार्मिंग जो एरिया कह जाए कौन कह जाए एपियरी कह जाए बी यार्ड कह जाए। देन देखिए आपंकर टाइप्स ऑफ बी। तो यहाँ एक्चुअली बी फार्मिंग नो टाइप्स ऑफ बी। तो आपको जो रहिले कि केते प्रकार मेन तो आपंकर 4 प्रकार बी टाइप्स अच्छी। तो से हूँ कौन एपिस बा एपिस डोरेस्टा, देन रोचे आप एपिस फ्लोरिया, देन हूँ एपिस सेरेना एंड एपिस मेलिफेरा। तो देखो ये जो रहा कि आपंकर एपिस डोरेस्टा ता ना हूँ आपंकर रॉक बी, एपिस फ्लोरिया यह ना हूँ आपंकर लिटिल बी, देन हूँ आपंकर एपिस सेरेना यह ना हूँ आपंकर इंडियन बी, देन हूँ एपिस मेलिफेरा तो यह ना हूँ आपंकर यूरोपियन बी। तो देखो ये जो रहा एपिस। तो एपिस हूँ अर्थ आपंकर कौन हनी बी। एपिस अर्थ हूँ आप कौन हनी बी। यहाँ मैंने मन रखी था। तो बर्तमान आम डिटेल डिस्कसन करवा आप रॉक बी कौन, लिटिल बी कौन, इंडियन बी कौन, यूरोपियन बी कौन तापर आम डिटेल डिस्कसन करवा। तो फर्स्ट देखा कि आपंकर रॉक बी। तो दे आर जायंट बी, दे आर द लार्जेस्ट बी अबाउट 20 to 30 मिलीमीटर इन साइज। यहाँ मन रखु से साइज मन रखु से साइज हूँ 20 to 30 मिलीमीटर साइज। दे आर जायंट की। तो रॉक बी आर द जायंट की है। तो से केते हनी प्रोड्यूस करती पाखापाखि 20 to 30 kg ऑफ हनी प्रोड्यूस करते। ईच कम मे बी प्रोड्यूस 20 to 30 kg ऑफ हनी। देन देखिए आपंकर लिटिल बी।
तो लिटिल बी हूँ कौन दे आर द स्मॉलेस्ट तो यहाँ हूँ आप सब छोट बी मेजरिंग अबाउट 5 मिलीमीटर इन साइज तो एम साइज हूँ के लिटिल बी 5 मिलीमीटर से साइज अच्छी एवं एम केते हनी प्रोड्यूस करती एम पाखापाखि 100 ରୁ 200 मिलीग्राम ऑफ हनी प्रोड्यूस करती फॉर वन हिसाब से हेन्स दे आर नॉट सुइटेबल फॉर बी कीपिंग बुझेगा तो ये सुइटेबल नुह बी कीपिंग देन आम डिस्कसन कर इंडियन बी तो इंडियन बी मेजर होते 7 ରୁ 8 मिलीमीटर एंड प्रोड्यूस अबाउट 3 to 4 kg ऑफ हनी तो ये केते हनी प्रोड्यूस करती पाखापाखि 3 to 5 kg हनी प्रोड्यूस करते दे आर मोर डक्सिल एंड कैन बी इजिली मेंटेन बाय द बी कीपर्स तो जो आपंकर चाष कर महू चाष से मैंने क्या नहीं चाष कर इंडियन बी को ही प्रायतः यूज करा जाए देन देखिए आपंकर यूरोपियन बी तो यूरोपियन बी है कौन से साइज आपंकर 8 ରୁ 9 मिलीमीटर इन साइज दे आर द प्रोड्यूस अबाउट 10 to 20 kg हनी पर आनम तो एमानकर वर्षु केते केजी हनी प्रोड्यूस करथांती ना 10 ରୁ 20 kg हनी प्रोड्यूस करि थांती यूरोपियन बी माने देन डिस्कशन करिया आपनकर जो आपनकर रहिले बी मध्य जो सेमानकर 3 टाइप्स देखा जांती गोटे होची क्वीन बी ड्रोन्स आ गोटे रहिले आपनकर वर्कर तो देखंतु गोटे कॉलोनी रे आपनकर जो बी मान रहंती गोटे कॉलोनी कर रहंती तो से कॉलोनी रे आपनकर नॉर्मली गोटिए क्वीन थाए 10 ରୁ 30 हजार आपनकर वर्कर थांती एवं आपनकर ड्रोन जो माने रहले मेल बी तो से माने पाखापाखि फ्यू हंड्रेड अल्प अमाउंट रे 100 ରୁ 200 भितर आपनकर कोन थांती फ्यू हंड्रेड ड्रोन थांती एटा आपनकर इंपोर्टेंट अछि गोटे बी कॉलोनी रे आपनकर ओनली वन कोन रहे क्वीन रुहे ता सहित आपन कोन रुहंती फ्यू हंड्रेड आपनकर मेल ड्रोन रुहंती बा ड्रोन रुहंती जो माने होची मेल बी रुहंती ता सहित जो माने रहले वर्कर तो वर्कर होचंती आपन कोन स्टीराइल फीमेल माने जो रुहंती बुझिला वर्कर होची आपनकर स्टीराइल फीमेल कैटेगरी जानते तो सेमान पाखापाखि 10,000 ରୁ 30,000 भितर रही था बर्तमान देखिए आम क्वीन बी पर डिस्कसन करवा तो क्वीन बी इज द फर्टाइल फीमेल प्रेजेंट इन ईच हाइव एंड फीड्स ऑन रॉयल जेली तो से मेन तो कौन खाई था आपनकर जो क्वीन बीटा से रॉयल जेली खाई था तो रॉयल जेली कौन आम जोटा कि होची आपनकर नट्स बी ठार प्रोड्यूस होता है तो से तार रिलेटेड मध्ये आम आगो डिस्कसन करवा दे आर फॉर्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स तो एमानकर मेन फंक्शन होची कौन टू ले एग्स तो क्वीन बी रो मेन काम होची कौन टू ले एग्स तो एमानकर लाइफ ईयर पाखापाखि 2 to 4 ईयर रे से माने पाखापाखि 15 लाख एग दे थांती मन रखंतु तो से माने गोटे बी क्वीन पाखापाखि केते सॉरी गोटे होची क्वीन बी पाखापाखि केते लाख एग दे थाए 15 लाख एग आपन को दे थाए टोटल 2 to 4 ईयर ता लाइफ स्पैन भितर तापर लास्ट पॉइंट इंपोर्टेंट अछि व्हेन द क्वीन बी लॉसेस इट कैपेसिटी टू ले एग्स अनदर वर्कर विल लिव इन फीड विथ द रॉयल जेली दस डेवलप इनटू द न्यू क्वीन तो देखो जिते आपन कौन हुए ना जिते क्वीनटा आपंकर ता अंडा देवार कैपेसिटी लॉस कर दिए तो से आपंकर जो रही वर्कर गुड़ाक वर्कर भी तादर आपंकर जड़े रॉयल जेली खाई कौन होता है आपंकर न्यू क्वीन की डेवलप होता है ड्रोन्स रिलेटेड डिस्कसन करवा द ड्रोन्स इज द फंक्शनल मेल मेंबर ऑफ द कॉलोनी व्हिच डेवलप फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग तो देखो आपंकर जो रही ड्रोन्स मैंने पाखापाखि आपंकर मेल बी मैंने रही इट लिव्स इन ए चैम्बर इज कॉल्ड ड्रोन सेल तो ये जो ड्रोन मैंने जो चैम्बर रही आम कौन कहे ड्रोन सेल कहे ड्रोन टोटाली डिपेंड्स ऑन द वर्कर फॉर द हनी तो ये जो ड्रोन्स आपन कहाँ पर डिपेंडेंट था से वर्कर ऊपर डिपेंडेंट था हनी पाई आपनकर डिपेंडेंट था कहाँ पर ड्रोन वर्कर भी ऊपर डिपेंडेंट था तो सोल ड्यूटी ऑफ द ड्रोन इज टू बी फर्टिलाइज्ड द वर्जिन क्वीन हेन्स ही कॉल्ड द किंग ऑफ द कॉलोनी तो यहाँ आपनकर इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छे हु आर द किंग ऑफ द कॉलोनी ड्रोन्स आर द किंग ऑफ द कॉलोनी देन देखिए आपनकर जोड़ा होची इंपोर्टेंट तो इंपोर्टेंट होची आपन कौन कौन वर्कर भी तो देखो वर्कर भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपनकर दे आर द स्टीराइल फीमेल बीच डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग
दे आर द स्मॉलेस्ट एंड प्रेजेंट इन लार्ज मेंबर इन द कॉलोनीज। तो देखो मुझे देखी दो चित्रटा फास्ट रू। तो ए जगह देखो आप ये रही कौन आपंकर वर्कर रहिले। तो ये हूँ सबुठार छोट सैज्र अच्छा क्वीन सबुठार बड़ देन हूँ ड्रोन आपठार टे बड़ ए ताठू टे सान सबुठार सान रोचे आपंकर वर्कर एवं सबुठार लार्ज क्वांटिटी आपंकर किए था वर्कर था गोटे हाइव रे गोटे बी कॉलोनी था। तो देयर फंक्शन कौन देयर फंक्शन टू कलेक्ट हनी लुक आफ्टर द यंग वन क्लीन द कम डिफेंड द हाइव एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द हाइव। तो ये हूँ कौन ना गोटे हनी कलेक्शन करवा। तो जो नुआ भी जन्म होते नुआ बींकर लालन पालन करवा केयर नवा तापर हूँ क्लीन द कम को क्लीन करवा डिफेंड द हाइव एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द हाइव। तो ये हूँ कौन आपंकर गोटे बी वर्कर ये सब हूँ काम। देन हूँ आपंकर कौन वर्कर भी लिव्स इन ए चैम्बर इज कॉल्ड वर्कर सेल। तो जमती आपंकर ड्रोन भी जो रही आम कौन कहे ड्रोन सेल सेमती वर्कर भी जो रही आम कौन कहे वर्कर सेल कहे। एंड इट टेक अबाउट 21 डेज टू डेवलप फ्रॉम एग टू एडल्ट। तो ये केते समय नहीं था 21 डेज नहीं था टू डेवलप फ्रॉम एग्स टू एडल्ट एंड इट इज लाइफ स्पान इज अबाउट 6 वीक। तो यार लाइफ स्पान हूँ केते वीक 6 वीक हूँ यार लाइफ स्पान। यहाँ आपको मन रखा पड़ो यहाँ हूँ इंपोर्टेंट अच्छे। तो गोटे बी वर्कर लाइफ स्पान हूँ केते वीक 6 वीक। Each worker has performed different types of work in her life। तो एमानकर कौन अच्छी डिफरेंट काम करी था। तो जमती रहा फास्ट 3 वीक फास्ट हाफ देयर लाइफ रे से कौन करती बेकम ए नर्स बी। नर्स बी जोटा हूँ आपंकर गोटे बी प्रोड्यूस है। तो आपन को तार लाइफ स्पान हूँ 6 वीक। तो फास्ट 3 वीक से गोटे नर्स बी हिसाब से कम करता है। तो नर्स बी हिसाब से कम कर जिते कौन काम इंडोर ड्यूटीज थाए इंडोर ड्यूटीज आपंकर कौन ना जमती है आपंकर लुक आफ्टर द यंग्स वन क्लीन द कम डिफेंड द हाइव एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बी हाइव्स। तो ये हूँ आपंकर कौन डिफेंड द हाइव। तो डिफेंड द हाइव ये हूँ आपंकर कौन गोटे नर्स बी नर्स यहाँ हूँ गोटे आपंकर इनर ड्यूटीज। तापर देखो से गोटे सोल्जर बा गार्ड होगी आपंकर बी हाइव को प्रोटेक्ट करते। जो सेकेंड हाफ ता लाइफ रहा जो लास्ट 3 वीक रहा तो से लास्ट 3 वीक रे कौन करता है ना आपन को पॉलन कलेक्ट करता है नेक्टर कलेक्ट करता है प्रोपोलिस कलेक्ट करता है एंड वाटर कलेक्ट करता है। तो नेक्स्ट जो 3 वीक रहा था लाइफ रे जोटा कि लास्ट 3 वीक रहा से लास्ट 3 वीक रे कौन करता है तो कलेक्शन करता है आपनकर नेक्टर रहा प्रोपोलिस रहा वाटर रहा पोलेन रहा ये सब आपनकर कौन करता है लास्ट 3 वीक रे बा शेष 3 वीक रे से कलेक्शन करी। देन डिस्कशन करिबा आपनकर यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम हनी बी। फर्स्ट देखिए आपनकर हनी द फॉरेजिंग वर्कर बी suck the nectar from the various flower। The nectar passes to the honey sac जोटी आपन थाली रहे in honey sac sources present in the nectar mixed with the acidic secretion and by enzyme action it is converted into the honey and stored in a special chamber of the hive। तो कौन कहले जगह देखु तो आपनकर जो वर्कर भी रहिले से कौन करती नेक्टर कलेक्शन करके आनती से कलेक्शन करके कौटी आपन रखती हनी सैक रे स्टोर कर रखती। तो ये जो नेक्टरटा आपनकर मिक्स हुए एसिडिक सिक्रेशन रे एंड एंजाइम एक्शन देन आपन के कन्वर्ट हो जाए कौटी को हनी को। तो ये जो हनीटा आपनकर स्टोर होगी रही है कौटी गोटे स्पेशल चैम्बर ऑफ द हाइव रे स्टोर होगी रही थाए। देन देखिए आपनकर बी वैक्स। तो बी वैक्स कौन बी वैक्स इज द natural by product secreted by the wax gland of the worker bee। तो आपनकर जो wax glands of worker bee रो आपनकर secretion होता है इट कंस्ट्रक्ट द comb of the bee hive। तो ये कौन करता है बी हाइव रो combs को कंस्ट्रक्शन करी था। इट वाइल्डली यूज्ड इन एटा इंपोर्टेंट अच्छे तो यार कोठी यूज करा जाय था इट इज वाइल्डली यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। It is used for making candles, waterproofing materials, polishing of floors, furniture, leather and taps and also। तो देखो तो यार काम कौन कौन रहा ना आपन कॉस्मेटिक रहा एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यार यूज रोचे
ता सहित आपनकर कैंडल तैयारी करिया रहिला वाटर प्रूफिंग मटेरियल तैयारी करिया रहिला आपन को फर्नीचर को पॉलिश करिवार मध्ये एटा व्यवहार करा जाय था बी वैक्स रे यूजेस एवं तार एटा हम डिस्कशन कर देन हम डिस्कशन करिया बी वेनम तो बी वेनम होच कोन ना बी वेनम इज ए कलरलेस एसिडिक लिक्विड तो बी वेनम होच आपन कोन गोटे कलरलेस एवं एसिडिक लिक्विड बीज एक्सक्रिएट इज थ्रू देयर स्टिंगर इनटू ए टारगेट व्हेन दे स्टिंग इट कंटेन बोथ एंटी इनफ्लेमेटरी एंड ए फिलामेटरी कंपाउंड ता माने एटा जो आपन जो एंटी फिलामेटरी और एंटी इनफ्लेमेटरी ये को बी वेनम रे थाए इंक्लूडिंग एंजाइम सुगर मिनरल अमीनो एसिड ता सहित आपन कोन थाए देखो आपन जो बी रो जो वेनम रे कोन थाए तो बोथ एंटी इनफ्लेमेटरी एवं एंटी इनफ्लेमेटरी एवं इनफ्लेमेटरी कंपाउंड थाए ता सहित आपनकर एंजाइम थाए सुगर थाए मिनरल थाए एंड अमीनो एसिड मध्यम थाए बी वेनम इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग नॉर्फ्रेन एंड ए मल्टीपल्स ऑफ स्केलोरिस डिसीज तो एटा होची आपनकर कोउथरे यूज करा जाय नॉर्फ्रेन एटा होची आपनकर इंपोर्टेंट मन रखिथिबे देन देखिए आपनकर रॉयल जेली तो रॉयल जेली होची कोन म आपन फास्ट कहि रखिछि जो रॉयल जेलीटा होची आपनकर नॉर्थ बी थारो सिक्रेशन होइथे नॉर्थ बी रो हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड रो एटा आपनकर सिक्रेशन होइथे कोडा रॉयल जेलीटा सिक्रेशन हेता तो ये जो रॉयल जेली को आपनकर न्यूट्रिशन हिसाब रे के एडल्ट क्वीन को व्यवहार करता है न्यूट्रिशन हिसाब रे ता सहित देखो जो रहिला कि रॉयल जेली रो काम कोन जोरा ह्यूमन बीइंग्स रे अप्लाई होता है देखो जो आस्थमा जो ट्रीटमेंट पाई आपनकर व्यवहार कराई थे ता सहित डायटेरी सप्लीमेंट पाई मध्ये आपनकर एटा व्यवहार करा जायता तो ये थिला होची आपनकर किछि इंपोर्टेंट नोट्स बा इंपोर्टेंट पॉइंट थिला तो बर्तमान हमें किछि एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिया ता रिलेटेड तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि अमोस्ट हनी बी द वर्कर आर डैश तो आपन जो हनी बी रहिला तो सेमान भितर वर्कर होची के तो फीमेल जोटा होची स्टेराइल फीमेल हे जो आपनकर राइट आंसर ऑप्शन ए हे जो आपनकर राइट आंसर द जेनेरिक नेम इन व्हिच इज एपिस तो एपिस रो जेनेरिक नेम होची कोन आपनकर हनी बी बुझिला ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर देन देखिए आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कोन आपनकर एपिस डोरास्टा इज यूज्ड टू रेफर टू डैश तो एपिस डोरास्टा होची आपनकर कोन रॉक बी तो ऑप्शन डी हे जो आपनकर राइट आंसर द हनी बी इज ऑफ द ग्रेटेस्ट यूज टू मैनकाइंड एज डैश तो यहाँ हूँ आपंकर इंपोर्टेंट अच्छे देखो कौन देखिए तो हनी बी इज ऑफ द ग्रेटेस्ट यूज टू मैनकाइंड एज डैश तो हनी बी सबुठ भल यूजटा हूँ कौन ना हेल्प टू इन क्रॉस पॉलिनेशन हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन है जो यार राइट आंसर ऑप्शन बी है जो यार राइट आंसर सबुठ ग्रेटेस्ट यूज होकर कौन क्रॉस पॉलिनेशन देन देखिए कि आपंकर जो हनी नेचरटा कौन तो हनी नेचर हम आप एसिडिक इन नेचर कारण आप जो नेक्टरटा जाऊँगी स्टोर होची मिक्स होती एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्सचर होची तो सेटा हो कौन एसिडिक इन नेचर ऑप्शन ए हो राइट आंसर देन देला कि हनी इज डैश तो मुझे को पॉइंटा डिस्क्राइब करी नेक्टर मिक्सड विथ सलाइवा एंड स्टोर्ड इन हनी तो सेटा को आम कौन कहे हनी कहूचे देन देखिए आप नेक्स्ट तो नेक्स्ट कौन अच्छे द बी कैरीज द पोलन बैग टू इट्स कॉलोनी ऑन इट्स डैश तो देखो से जो कहले कि जो बीटा अपन जो पोलन आनी था कॉलोनी क्या साहाଯ୍य आनी था तो ऑप्शन डी ही जो राइट आंसर इट्स रेयर लेग साहाଯ୍य आनी था देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट हूँ कौन तो चीफ कन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी इज डैश तो चीफ कन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी इज मोनोसैकेराइड ऑप्शन बी है जो राइट आंसर यहाँ इंपोर्टेंट अच्छे आप द चीफ कन्स्टिट्यूएंट ऑफ द हनी इज मोनोसैकेराइड देन देखिए नेक्स्ट हाउ लॉन्ग डज ए वर्कर बी लिव्स इन समर तो देखो आपणकर नॉर्मली आपणकर हनी बी लाइफ स्पान हो जो वर्कर 6 वीक तो गोटे समर से केते मास बंची थाए पाखापाखि 2 मंथ सर्वाइव करी थाए ऑप्शन बी है जो यार राइट आंसर द डेवलपमेंट ऑफ मेल बी टेक्स हाउ लॉन्ग तो डेवलपमेंट ऑफ मेल बी टेक्स हाउ लॉन्ग यहाँ मध्य आपणकर इंपोर्टेंट अच्छी जोटा कि नहीं था आपंकर 24 दिन नहीं था डेवलपमेंट हम मेल बीर किंतु गोटे वर्कर डेवलप होगापी केते दिन नहीं था यार आंसर आप कमेंट बॉक्स में जनइबे तो ये थिला ओवरऑल 10टा क्वेश्चन तो आम देखो एमती डिस्कसन करिया आपनकर किछि नोट डिस्कसन करिया तार रिलेटेड किछि एमसीक्यू डिस्कसन करिया तो
तो आपन ये पांचटा सरिला पर ओवरऑली आपन गोटे डिस्कशन हम आपनकर एनिमल हस्बेंडरी पाखापाखि 100 क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। तो देखो ये थिला ओवरऑल वीडियोटी जदि आपन वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे आउ जदि फर्स्ट टाइम आप चैनल को विजिट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई देवे एवं आपन जो कमेंट वर्क देली कमेंट वर्क हूँ कौन तो द डेवलपमेंट ऑफ ए ड्रोन टू टेक हाउ मेनी द डेवलपमेंट ऑफ ए वर्कर भी टेक हाउ मेनी लॉन्ग्स बुझे तो यार आंसर आप कमेंट बॉक्स जन। धन्यवाद।